राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से और स्वयं की साधना से जन जन को प्रेरित किया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी की साधना ऐसे ऐसे कष्ट आए, ऐसे ऐसे उपसर्ग आए, जहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी हिमालय पर्वत के समान अडोल और अकंप रहे। आत्मबंधु, प्रभु महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को हम सुन रहे हैं और निरंतर सुनते सुनते हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन के 12वें वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूर्व के प्रवचनों के अंदर सुना कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी के अंदर 6 महीने तक निरंतर तपश्चर्या की साधना कर रहे हैं। अभिग्रह युक्त तपश्चर्या है, 6 महीने पूर्ण होने को सिर्फ 5 दिन शेष है। आत्मबंधुओं, सभी ने अपने अपने लेवल पर प्रयास किया, कैसे भी करके प्रभु महावीर स्वामी ने जो अभिग्रह धारण किए वो पता चल जाए तो कार्य बन सकता है। आत्मबंधुओं, मंत्री सुगुप्त ने अपने तरीके से प्रयत्न किया लेकिन फेल हो गया। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के अभिग्रह को जान सके। किसी के अंदर ऐसा पावर नहीं कि वो चाहे तथ्यवादी उपाध्याय भी क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के अभिग्रह के बारे में किसी के मनोगतों को जान करके पॉसिबल नहीं है कि उसे पूर्ण कर सके। राजा हो, प्रजा हो, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से बहुत प्रयास किया लेकिन अभिग्रह पूर्ण नहीं हुए। आत्मबंधुओं, दूसरी तरफ आपने सुना कि किस तरह से उस चंदना के ऊपर मूला ने अत्याचार किया। मूला ने उसके बाल काट दिए और साथ में अंधेरी कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया। पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ियां है, 3 दिन से भूखी है, प्यासी है और अपने कर्मों को रो रही है। उसने मूला को दोष नहीं दिया, उसने ना ही धनाबा सेठ को दोष दिया। वो विचार कर रही है, कहाँ तो मैं राजमहल के अंदर राजकन्या थी और मेरे पास सेवा करने के लिए सैकड़ों दास दासियां सेवा कर रही थी और मेरी भोजनशाला के अंदर सैकड़ों लोग भोजन प्राप्त करते थे, प्रतिदिन दान प्राप्त करते थे और इधर एक एक दाने के लिए आज मुझे परेशान होना पड़ रहा है और एक एक दाने के लिए मैं अपनी जठराग्नि को शांत कर सकूं, अपना पेट भर सकूं, उसके लिए मुझे यहाँ पर आंखों से अश्रु की धारा बहानी पड़ रही है। कैसे कर्म है, कहाँ वैभव का शिखर था और कहाँ ये दरिद्रता और कहाँ ये दासत्व, कहाँ मैं कृत दासी बन करके यहाँ पर बाजारों में बिक गई। वो चंदना बिलक रही है, रो रही है, अपने कर्मों को रो रही है। आप होते तो क्या करते? कितने लोगों को दोष देते? दोष पहले अगर चंदना देती तो किसको देती? मेरे पिता जो दधिवाहन राजा थे, राजा होने के बावजूद जब शत्रुओं ने आक्रमण किया तो वहाँ पर डट कर के सामना करना चाहिए था, लेकिन वो तो पलायन हो गए, वहाँ से भाग गए डर करके। और मेरी माता जो मेरे आधार बनी हुई थी, वो माता भी अब दुनिया के अंदर रही नहीं। वो धारिणी देवी भी अपने आत्मा का घात कर लेती है, वो अपने शरीर का त्याग कर लेती है शील की रक्षा के लिए। आत्मबंधुओं, सारा प्रसंग उसके सामने रील के जैसे आ रहा है कि कहाँ तो मैं राज परिवार के अंदर थी और कहाँ मैं यहाँ पर इस अंधेरी कोठड़ी के अंदर हथकड़ियों और बेड़ियों के जंजीरों में अटकी पड़ी हूँ और ऐसा जीवन क्या काम का। विचार आ रहा है। उतने में
धनावा सेठ तीसरे दिन मन के अंदर कुछ अनिष्ट होता हुआ नजर आया और उसको चंदना की बड़ी फिक्र हो रही थी, तो जोर से धमका करके अपने सेवकों को पूछा और उस समय एक वृद्ध दासी ने सारी बात बता दी। यहाँ तक तो आपने सुना कि किस तरह से धनावा सेठ ने दरवाजे खोले और खोलने के बाद वहाँ रसोई घर में भोजनशाला के अंदर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है और कुछ नहीं मिला। पशुओं के खाने योग्य उड़द के बाकुले मिले, आपको परिपूर्ण भोजन मिलता है, उसमें भी आपको इतने नखरे सूझते हैं। और उधर वो धनावा सेठ जो धर्म का पिता था वो विचार कर रहा है कि चंदना तो 3 दिन से भूखी है, प्यासी है, चलो कोई बात नहीं, पशु के खाने योग्य ही है, लेकिन है तो धान्य, इससे कम से कम जठराग्नि तो शांत हो जाएगी। क्या ऐसे समय में नखरे सूझेंगे? आप अगर 3 दिन से भूखे हो, प्यासे हो, उस समय ना आपको गर्म सूझता है ना आपको ठंडा महसूस होता है, बस आप क्या सोचते हो, कुछ तो खाने को मिल जाए तो अच्छा है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भोजन उपलब्ध हो उस समय उस भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आज भोजन का तिरस्कार कर लिया, आज भोजन के लिए नखरे कर लिए, तो समझ लेना कि ऐसे कर्म बांध देंगे कि आगे आने वाले भविष्य में एक एक दाने के लिए तड़पना पड़ेगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं हमको वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हम त्याग की भावना नहीं रखते हैं तो वहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं अगर केवल संग्रह करते गए, अगर केवल संचय करते गए, तो आने वाले समय के अंदर आपको क्या मिलेगा? ज्ञानी जन ने कहा कि जैसे एक किसान अनाज की खेती करता है और फसल उगाता है, अनाज तो मिल गया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो स्टोर करेगा, उसे शुद्ध करके उसका जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस करने के बाद कोटियों को भर करके रखेगा। लेकिन अगर वो चिंतन करे कि ये जो अनाज मैंने उगाया है, बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, इसे अब मैं बेचूंगा नहीं, इसे अब मैं रोटेशन नहीं करूंगा, मैं तो इसे कोटियों के अंदर भर करके ही रखूंगा, किसी को दूंगा नहीं, बेचूंगा नहीं, खुद भी उपयोग में लूंगा नहीं, तो वहाँ पर उस कोठी में पड़े पड़े धान क्या हो जाएंगे? बोल तो दीजिए, वो जीव पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। ज्ञानी जन कहते हैं वैसे के वैसे आप धन का संग्रह करते हैं, धन का संचय करते हैं, अगर धन का उपयोग नहीं किया और धन का केवल संचय करते रहे, संग्रह करते रहे, तो वो धान्य के समान सड़ जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो जो धान्य है उसमें जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वो सारे अनाज को खा जाता है, लेकिन अगर धन अगर पड़ा पड़ा रह जाएगा तो वो स्वयं व्यक्ति धनवान जो है उस धनवान व्यक्ति को भी खा जाता है और साथ में धीरे धीरे करते हुए पूरे परिवार को भी खा जाता है। क्योंकि धन के कुछ कीड़े हैं कि जब धन आता है तो साथ में जब संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है तो अन्याय, अनीति, अप्रामाणिकता बढ़ जाती है, क्रोध, मान, माया, लोभ भी बढ़ जाता है और साथ में ईर्ष्या वृत्ति भी बढ़ जाती है और जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा धन के कीड़े आपको खा जाए उससे पहले क्या करो? दान कर दो। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब किसान अनाज को छोड़ता है, एक बीज को छोड़ा तो हजारों लाखों बीज के रूप में, अनाज के रूप में प्राप्त करता है। वैसे के वैसे अगर आप धन का त्याग करोगे, अगर धन का दान करोगे, तो वो साधक को केवल खोना नहीं होता है, पाना ही पाना होता है। दान का मतलब है अभिवृद्धि, दान का मतलब है उन्नति के शिखर पर चढ़ जाना। आत्मबंधुओं, शालीभद्र के पूर्व भव में वो संगम ग्वाला, वो छोटा सा बालक मांस खमन करते हुए मुनिराज को एक थाली खीर बहराई थी। कितनी? सिर्फ एक थाली खीर। वो छोटा सा बालक है, अबोध है। जब मुनिराज गवेषणा कर रहे थे उस मोहल्ले के अंदर, भगवान मुनिराज मांस खमन के पारने के लिए भिक्षाचर्य के लिए गए तो सभी बड़े बड़े सेठ लोग भावना भरे हैं, भगवान मेरे यहाँ पधारो। मुनिराज को अनुनय कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, भगवान आज हमें पालने का लाभ दे दो। लेकिन वो मुनिराज किसके यहाँ गए?
सभी लोगों को देखा भावना भाते हुए, तो वो छोटा सा बालक संगम जिसके मन में बहुत इच्छा थी, त्योहार था, पूरे गांव के लोग खीर खाने वाले थे, तो उसने अपनी माँ को भी कह दिया कि माँ आज मुझे खीर खानी है। लेकिन वो माँ तो दूसरों के घर में काम करती और काम के बदले में जो भी व्यक्ति कोई खाने के लिए कुछ सामग्री देते, कुछ पदार्थ देते, तो उसे लेकर के अपना जीवन चलाती थी। जब बालक ने कहा माँ मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी मित्रगण हैं, आज त्योहार में सभी लोग खीर खाएंगे, तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी खीर खानी है। वो माँ विचार करने लगी, मैं खीर कहाँ से लाऊंगी। उस समय जब घरों में काम करने के लिए जाती है तो किसी ने उसे दूध दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने उसे शक्कर मिश्री आदि दिया, जो भी खीर के लिए सामग्री चाहिए थी वो सारी सामग्री मिल गई। और मन के अंदर विचार किया कि आज मेरे बेटे को मैं खीर बना करके खिलाऊंगी। जैसे ही खीर बन गई, उसने थाली के अंदर गरम गरम खीर परोसी और माँ ने उस बालक को कहा कि जब तक खीर ठंडी हो जाए मैं पनघट पर जाकर के पानी लेकर के आती हूँ, तुम रुकना और जैसे ही खीर ठंडी हो जाए तो खीर खा लेना। हंडी के अंदर थोड़ी सी खीर बची हुई थी और इधर थाली के अंदर खीर पड़ी है, थोड़ी सी खीर खुद के लिए रखी थी। आत्मबंधुओं, जब संगम ने देखा सभी लोग भावना भा रहे हैं मुनिराज को, तो उस बालक के मन में भी भाव आ गए। जब पुण्यवाणी प्रबल होती है तो सहसा भाव जागृत हो जाते हैं। तो उस समय वो बालक भी कहता है मुनिराज को, मुनिराज मेरे यहाँ पधारी है, खीर बनी हुई है। और वो उत्कृष्ट भावना से खीर बहराने लगा। और उस समय छोटा सा बालक था, तो उसने विचार किया कि आधी खीर मुनिराज के लिए और आधी खीर मेरे लिए। और उस खीर के अंदर उसने रेखा डाल दी, लाइन खींच दी कि आधा हिस्सा मैं मुनिराज को बहराऊंगा और आधा मेरे लिए रखूंगा। आत्मबंधुओं, अगर कोई खीर के अंदर रेखा डाले तो क्या वो रेखा वैसी की वैसी बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। लेकिन वो तो छोटा सा बालक है, उसको पता नहीं, अज्ञानता के कारण से, लेकिन सरलता थी इसीलिए उसने डाल दी। लेकिन जब रेखा डालने के बाद बहराने लगा तो वहाँ पर उसके दिमाग में ये नहीं था कि रेखा कहाँ चली गई, मुझे तो थोड़ा ही बहराना था। ऐसे कोई भाव ही नहीं थे। दान करने से पहले भी मन के अंदर प्रसन्नता की भावना, और जब बहरा रहा था उस समय थाली की सारी खीर पात्रे के अंदर चली गई, फिर भी हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। उत्कृष्ट भावना के साथ उसने खीर बहरा दी। मुनिराज भी लेकर के पधार गए और जब थाली खाली हो गई फिर भी मन के अंदर पश्चाताप नहीं था। देने से पहले, देते समय और देने के बाद, तीनों समय मन के अंदर प्रसन्नता की भावना थी। पहले तो इच्छा थी कि खीर खानी है, लेकिन अब खीर रही नहीं थाली के अंदर, फिर भी कोई प्रसन्नता की भावना वैसी की वैसी बनी रही, कोई खिन्नता नहीं। माँ जब पनघट से आई उस समय वो थाली चाट रहा था और माँ ने देखा शायद मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद आ गई, इसीलिए वो माँ पूछती है बेटा तुम्हें और खीर चाहिए? बेटे ने ये बात कही ही नहीं कि मैंने तो खाई ही नहीं है। उस समय वो हाँ बोलता है तो माँ उसे सारी खीर बहरा देती है, परोस देती है। आत्मबंधुओं, कहते हैं कि माँ की अगर टोकार लगे तो बहुत भयंकर लगती है। उस समय माँ विचार करने लगी, मेरा बेटा कितना भूखा है कि सारी खीर खा गया। उस दिन रात्रि के समय में उस संगम के पेट में बहुत भयंकर वेदना हुई और वहीं पर उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। लेकिन दान किया उसके फल स्वरूप, जो मात्र एक थाली खीर बहराई, लेकिन उससे ज़्यादा करोड़ों गुना उसे प्राप्त हुआ। वही संगम उतने उत्कृष्ट सरल परिणाम के कारण से शालीभद्र बना, जिसके यहाँ प्रतिदिन 33 पेटियाँ सुबह, 33 पेटियाँ दोपहर में और 33 पेटियाँ शाम को, यानी देवलोक से उसके पिता जो देव बन गए थे अपने परिवार के लिए, यानी शालीभद्र और उसकी 32 पत्नियों के लिए अमूल्य वस्त्र आभूषण आदि देवलोक से आते थे। आत्मबंधुओं, ऐसा रिद्धि वैभव संपन्नता को प्राप्त किया। कितना बहराया था?
सिर्फ एक थाली खीर। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि दान देने से कोई घटता नहीं है, दान देने से और अभिवृद्धि होती जाती है। अगर कुएं में से एक लोटा पानी निकालोगे तो क्या पानी घट जाएगा? नहीं घटेगा। कुएं से अगर पानी निकाला है तो दूसरा पानी आ जाएगा, लेकिन अगर कुएं से पानी निकालोगे ही नहीं तो वहां पर पड़ा पड़ा पानी भी गंदा हो जाता है, पानी सड़ जाता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर धन का दान नहीं किया तो वो वैसे के वैसे विनाश की ओर चला जाता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, जैन दर्शन के अंदर दान का बहुत बड़ा महत्व है। धनावह सेठ ने चंदना को उड़द के बाकुले ला करके दे दिए और सोचा कि मात्र इस उड़द के बाकुले से जठराग्नि शांत हो जाएगी, तब तक जाकर के लुहार से को लेकर के आऊँगा तो बेड़िया और हथकड़ियाँ भी कट जाएगी। द्वार खुला हुआ है और ऐसे में चंदनबाला के मन में भाव आ रहे हैं कि मैं अकेली कैसे खाऊं। ऐसे में अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई उत्तम पात्र मिल जाए तो उनको भी थोड़ा सा दान करूं, उसके बाद मैं भी इसका उपयोग करूं। जिस व्यक्ति की मन के अंदर ऐसी उत्कृष्ट भावना हो तो वहाँ पर वो भावना फलीभूत हो जाती है। चंदना को नजर आया सामने से उत्कृष्ट उग्र तपस्वी महान अभिग्रहधारी श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधार रहे हैं और प्रभु महावीर स्वामी को अपने आंगन में आते हुए देखा तो वो भाव विभोर हो गई। अरे ये क्या, ऐसे उत्तम पात्र नजर आ रहे हैं, साक्षात तो प्रभु महावीर स्वामी पधार रहे हैं। और जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी पधारे वो द्वार से बाहर निकलती है, लेकिन पैरों में बेड़िया होने के कारण से एक पाँव बाहर था लेकिन दूसरा पाँव बाहर निकाल नहीं पाई। पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ियाँ है और मन तो पहले से ही उदास था, आर्त हृदय पूर्वक था। और ज्ञानी जन कहते हैं प्रभु महावीर स्वामी ने जो कठोर अभिग्रह धारण किए थे, द्रव्य से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से क्या था? उड़द के बाकुले हो और सूप के एक कोने में पड़े हुए हो। क्षेत्र से भिक्षा का समय बीत चुका हो, वो काल के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से एक पैर दहली के बाहर और एक पैर दहली के अंदर हो। और भाव से राजकन्या हो, राजकुमारी हो, लेकिन कृत दासी हो, सिर मुंडित हो और 3 दिन की भूखी प्यासी हो, आंखों से अश्रु की धारा हो, खिन्नता हो, उदासी हो और क्या है? चिंतन कीजिए, मस्तक मुंडित होना चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए। अनेक कथाकार अपने अपने तरीके से कथा के अंदर बताते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी को वो चंदनबाला विनंती करती है कि भगवान, मैं जानती हूँ कि ये आहार तुच्छ है, ये आपके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी भावना है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझ पर अनुग्रह करते हुए मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए और मेरे हाथों से ये दान स्वीकार कीजिए। उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने देखा कि सारे अभिग्रह फल रहे हैं तो प्रभु महावीर स्वामी भिक्षा के लिए हाथ फैला देते हैं। आत्मबंधुओं, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के अंदर, महावीर चर्यों, ऐसे अनेक ग्रंथों के अंदर बताया जाता है कि प्रभु महावीर स्वामी के सारे अभिग्रह फल जाते हैं। इसीलिए वो चंदनबाला, वो उड़द के बाकुले प्रभु महावीर स्वामी के हाथों में डाल देती है। लेकिन कुछ कथाकार कहते हैं कि जैसे ही प्रभु को देखा तो वो इतनी हर्षित हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि एक अभिग्रह अभी भी अधूरा रहता है। और अभी के जो कथाकार होते हैं उनका कहना यह है कि जब अभिग्रह पूर्ण नहीं होता तो प्रभु महावीर स्वामी पुनः लौट जाते हैं और इसीलिए वो पुनः आर्त ध्यान करती है कि प्रभु महावीर स्वामी मेरे आंगन में आकर के वापस क्यों लौट रहे हैं। कुछ कथाकार कहते हैं कि पहले से ही सारे अभिग्रह पूर्ण हो चुके, क्योंकि वो तो अपने कर्मों को पहले से ही रो रही थी, आर्त ध्यान तो पहले से ही कर रही थी। और रिसेंट के जो कथाकार होते हैं उनका कहना यह है कि वहां पर वो हर्षोल्लास के कारण से वहां पर वो अभिग्रह पूर्ण नहीं होते और उसी खिन्नता के कारण से प्रभु महावीर स्वामी लौट जाते हैं। और जब लौट रहे होते हैं तब
चंदना के आंखों से अश्रु की धारा बहती है और वो विनती करती है कि भगवान वापस क्यों लौट रहे हैं, और इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी वापस पधारते हैं। लेकिन कथाकार अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन तथ्य तो केवल गम्य है। लेकिन निश्चय तो यह है कि चंदना के हाथों से प्रभु महावीर स्वामी का पारना हो गया। जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी का पारना हुआ, देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इंद्र महाराज का आसन चलायमान होता है, पंच दिव्य वृष्टि होती है, अहोदानम की घोषणा होती है, और पारने का महोत्सव मनाने के लिए सभी देवता गण आते हैं। कहीं पर वाद्य यंत्र चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, और जब देववाणी होती है तो राजा रानी मंत्री आदि सभी सेना को लेकर के आते हैं, और नगर के सारे लोग भी आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। उनको ये देखना था कि किसके हाथों से प्रभु का पारना हुआ, कि जहां पर 6 महीने व्यतीत होने में सिर्फ 5 दिन थे, ऐसे में 5 महीने 25 दिन तक निरंतर प्रभु महावीर स्वामी उस कौशाम्बी नगरी के अंदर भ्रमण कर रहे थे। सभी लोग आए और सभी हर्षित हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ चंपा नगरी को जब लूटा गया था, उस समय वो अंतःपुर का रक्षक संपुल नामक का एक कंचुकी जो कारागृह से मुक्त होकर के आता है, और जहाँ पर चंदना थी वहाँ पर आया वो देखने के लिए। और जैसे ही चंदना को देखा तो चंदना के पैरों में पड़ जाता है और रोने लग जाता है। वो अंतःपुर का रक्षक जैसे ही चंदना के पैरों में पड़ करके रो रहा था, चंदना ने जैसे ही देखा तो उसके आंखों से भी अश्रु की धारा बहने लगी। उस समय राजा शतानी को पूछता है उस संपुल से, अरे तुम क्यों रो रहे हो? तो उस समय वो संपुल नामक जो कंचुकी था वो कहता है कि ये और कोई नहीं, ये राजा दधिवाहन की पुत्री वसुमती है। कहाँ वो राजकुमारी थी, और सारा प्रसंग बता देता है कि किस तरह से वो कृत दासी बन जाती है। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि राजकुमारी थी, लेकिन किस तरह से वो पीड़ा सहन कर रही है, इतने लंबे समय तक वो दासत्व को सहन कर रही है। उस समय वो राजा शतानी को कहता है कि अब तुम्हें चंदना के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत यशस्वी है। इसने किसका पारना करवाया है? प्रभु महावीर स्वामी का पारना करवाया है। इसने अपने भीतर अखंड पुण्य को संचय कर लिया, इसलिए अब इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। इसका पुण्य बहुत प्रबल है, इसने साक्षात प्रभु को पारना करवाया है। आत्मबंधुओं, उस समय जब पंच दिव्य वृष्टि हुई, और पंच दिव्य वृष्टि के माध्यम से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, जो भी दिव्य वृष्टि से धन मिला, वो राजा सभी ने प्रभु को वंदन किया। प्रभु पारना करने के पश्चात लौट गए थे। इधर दूसरी तरफ जब राजा ने सारे धन को राजकोष के अंदर ले जाने के लिए सैनिकों को आज्ञा दी, उस समय शक्रेंद्र महाराज रोक देते हैं कि राजन, ये दिव्य वृष्टि का जो भी धन है ये आपका अधिकार नहीं है, ये आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पारना किसने करवाया? चंदना ने करवाया। तो ये किसको जाना चाहिए? चंदना को जाना चाहिए। और चंदना ये किसको देगी उसके ऊपर निर्भर करता है। आपने पारना नहीं करवाया, इसलिए ये धन आप धनकोष में ले जा नहीं सकते। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज के कहने पर राजा आगे से प्रस्थान कर जाता है। जब धनावाह सेठ को पता चल गया था ये सारी बातें, वो मूला सेठानी जो अब आर्त ध्यान के अंदर है, धनावाह सेठ मूला को घर से बाहर निकाल देता है, और वो आर्त ध्यान करती हुई, शोक करती हुई वो अपने आत्मा का नुकसान कर देती है। और शोकाकुल रहते रहते अंतिम समय के अंदर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम हो जाने के कारण से वहाँ से वो नरक गति की अधिकारी बन जाती है। आत्मबंधुओं, इंद्र महाराज जाने से पूर्व पहले ही कहने लगे, और जब वो संपुल कहता है कि ये दधिवाहन राजा और धारिणी रानी की पुत्री वसुमती है, उस समय पता चला मृगावती को, और मृगावती कहती है कि ये धारिणी की पुत्री वसुमती है, यानी मेरी बहन की पुत्री है, इसका मतलब ये मेरी भी पुत्री है, इसीलिए अब से ये यहाँ पर नहीं रहेगी, ये हमारे साथ राजमहल के अंदर रहेगी। तब शक्रेंद्र महाराज कहते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान हो जाएगा और प्रभु महावीर स्वामी जब तीर्थ की स्थापना करेंगे, उस समय
चंदनबाला प्रभु महावीर स्वामी की प्रथम साध्वी, प्रमुख साध्वी रहेगी। इसीलिए जब तक प्रभु महावीर स्वामी का केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप क्या कर सकते हो, अपने राजमहल के अंदर पुत्री के रूप में इसे आप रख सकते हो, लेकिन बाद में ये स्वयं प्रभु महावीर स्वामी के सानिध्य में संयम अंगीकार कर लेगी। आत्मबंधुओं, इतना कह करके शक्रेंद्र महाराज वहां से लौट गए और दूसरी तरफ जैसे ही राजमहल के अंदर चंदनबाला को लेकर के गए, वो तो अब संसार के स्वरूप को जान चुकी थी। उदासीन भावना से वो राजमहल के अंदर रहने लगी। अब इंतजार किसका है? प्रभु महावीर स्वामी के केवल ज्ञान का है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी से आगे विहार करते हैं। पारडा होने के पश्चात प्रभु महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी से सुमंगल गांव जब पहुंचते हैं तो तीसरे देवलोक के इंद्र प्रभु की सेवा में आते हैं, वंदना करते हैं और स्तुति भक्ति करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपको शीघ्रातिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। सुमंगल से सुचेता, और सुचेता के अंदर भी महेंद्र नाम का इंद्र आता है, वंदना करता है, स्तुति भक्ति करता है। और सुचेता से प्रभु महावीर स्वामी पालक गांव पहुंच जाते हैं। पालक गांव के अंदर जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी चल रहे थे, वहां एक भायल नाम का वणिक पुत्र जैसे ही सामने से भगवान महावीर स्वामी को देखता है, भगवान को आते हुए देखा तो उसने अपशकुन मान लिया और प्रभु को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इंद्र आकर के उसे रोक देते हैं। इस पालक गांव से प्रभु महावीर स्वामी विहार करके चंपा नगरी पधारते हैं और इस चंपा नगरी के अंदर स्वाति दत्त के उस शाला के अंदर प्रभु महावीर स्वामी 4 महीने का चातुर्मास करते हैं। इस चंपा नगरी के अंदर 12वां चातुर्मास, और स्वाति दत्त के इस शाला के अंदर यज्ञशाला में प्रभु महावीर स्वामी 4 महीने की चौमासी तप करते हैं, चातुर्मास करते हैं। और जब प्रभु महावीर स्वामी साधना के अंदर तल्लीन है 4 महीने तक, उस स्वाति दत्त ने देखा कि 2 यक्ष देव पूर्णभद्र और मणिभद्र प्रभु महावीर स्वामी की सेवा में रत है। स्वाति दत्त ने 4 महीने तक निरंतर देखता रहा कि कैसे ये महान तपस्वी है, ऐसे महापुरुष है जिनकी सेवा में पूर्णभद्र और मणिभद्र जैसे यक्ष देव सेवा के अंदर रत है। वो स्वाति दत्त प्रभु महावीर स्वामी के आगे नतमस्तक हो जाता है और नतमस्तक होकर के प्रभु से अनेक प्रश्न पूछता है कि आत्मा क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, और साथ में आत्मा सूक्ष्म है या क्या है, और सूक्ष्म का मतलब क्या है, और इंद्रियों से परे है। ये सारे प्रश्न पूछता है। प्रदेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्याख्यान क्या होते हैं, प्रत्याख्यान कितने हैं, सारे अनेक प्रश्न पूछता है। और स्वाति दत्त के प्रश्नों का प्रभु महावीर स्वामी उत्तर देते हैं। और वहाँ से जब 84 तप पूर्ण हुआ तो प्रभु महावीर स्वामी चंपा नगरी से विहार करते हैं। आत्मबंधुओं, चंपा नगरी से जब प्रभु महावीर स्वामी विहार करते हैं तो जंबिया गांव पहुंच जाते हैं। जरम्बक गांव कह दो या जंबिया गांव कह दो, दोनों एक ही है। इस जंबिया गांव के अंदर प्रभु महावीर स्वामी जब ध्यानस्थ खड़े थे उस समय भी इंद्र वंदना करने के लिए आते हैं। और जब इंद्र वंदना करते हैं, अब 12 वर्ष पूरे हो चुके, तो इंद्र कहता है कि भगवान अब बस थोड़े ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आपका क्या होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। जब भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, जंबिया गांव से भगवान महावीर स्वामी मेढक गांव पहुँचते हैं। मेढक गांव में भी इंद्र आता है, वंदना करता है, स्तुति भक्ति करता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी मेढक गांव से आगे विहार करके छम्माणी गांव पहुंचते हैं। छम्माणी गांव के अंदर प्रभु महावीर स्वामी प्रतिमा को धारण करके ध्यानस्थ खड़े हैं। और जिस समय छम्माणी गांव में प्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड़े हैं, यहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी का एक भयंकर उपसर्ग आने वाला है। प्रभु महावीर स्वामी के जीवन का एक घोर असाता वेदनीय कर्म उदय के अंदर आने वाला है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में थे,
उस समय शैया पालक के कानों में गरम गरम रांगा डाला था। उस शैया पालक की मृत्यु हुई थी। वो शैया पालक अनेक भव करते करते मनुष्य भव को प्राप्त करता है, और मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद गोपालक के रूप में इसी प्रभु महावीर स्वामी के, जहाँ पर छम्माणी गांव में भगवान महावीर स्वामी प्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड़े हैं, ऐसे में वो गोपालक के रूप में वो शैया पालक का जीव आता है। गोपालक अपने बैलों को चराने के लिए, और सायंकालीन का समय था, और वो गोपालक बैलों को उस महात्मा जो प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे वहाँ पर अपने बैलों को रख देता है और अपने गांव गाय को दुहाने के लिए जाता है। जब वापस लौटा तो प्रभु महावीर स्वामी से पूछने लगा कि मेरे बैल मैं यहाँ पर छोड़ करके गया था, मेरे बैल कहाँ है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ थे और उनको पता नहीं कौन ला करके बैल छोड़ गया, और वापस वो बैल चरते चरते झुरमुटों के अंदर जाकर के कब छुप गए पता ही नहीं चला। भगवान महावीर स्वामी तो ध्यान में थे, ना वो कुछ बोलते हैं ना ही कुछ सुन रहे हैं। गोपालक ने जैसे ही एक बार पूछा, दो बार पूछा, अरे मेरे बैल कहाँ है, तो भगवान ने उत्तर नहीं दिया। उस गोपालक को आया गुस्सा, और गुस्से में आकर के कहा, अरे इनके कानों में क्या पड़े हैं कि ये सुन नहीं रहे हैं, ना तो ये कुछ बोलते हैं ना ही ये सुनते हैं, क्या कानों में तेल पड़ गया है? अभी देखता हूँ और अभी इनके कान खोल देता हूँ। गुस्से के अंदर आकर के वो गोपालक उस समय कांसे के तीक्ष्ण शलाकों को कानों के अंदर डाल दिए। कांसे का मतलब होता है किसी एक प्रकार का वो घास होता है, इतने तीक्ष्ण होते हैं शलाका के जैसे चुभन पैदा करने वाले। बड़े पत्थर को लेकर के उन शलाकाओं को दोनों कानों के अंदर ठोक दिए। इतने तीव्रता के साथ कानों के अंदर ठोके कि दोनों शलाखाएं अंदर दोनों एक दूसरे के साथ आर पार हो गए, मिल गए। भयंकर महावेदना हो रही है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी संभाव पूर्वक सहन कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, कानों के अंदर शलाकाएं पड़ी है ये किसी को पता ना चले, इसीलिए बाहर जो कान से बाहर जो भी शलाका थी उसे उसने काट दिया और कानों के छिद्र के एक मेक कर दिया। किसी को दिखे ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी भयंकर वेदना को सहन करते करते छम्माणी गांव से मध्यम पावा विहार कर जाते हैं। शरीर के अंदर भयंकर वेदना है, लेकिन फिर भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं, चेहरे पर कोई खिन्नता नहीं। जब भगवान महावीर स्वामी मध्यम पावा पधारे, प्रभु महावीर स्वामी तो वहाँ पर अपनी साधना के अंदर तल्लीन थे, और इधर प्रभु महावीर स्वामी भिक्षाचर्या के लिए सिद्धार्थ नाम के वणिक के यहाँ पधारते हैं। सिद्धार्थ के वहाँ उस दिन खरक नाम का एक वैद्य भी आया हुआ था। वो खरक वैद्य सिद्धार्थ का मित्र था। सेठ जी के यहाँ जब प्रभु महावीर स्वामी पधारे, उस समय खरक जो धनवंतरी वैद्य था, किसी का चेहरा देख करके उसे पता चल जाता कि इसके शरीर के अंदर कौन से रोग है। शरीर के लक्षणों को देख करके उसे पता चल जाता था। आत्मबंधुओं, जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी भिक्षाचर्या के लिए सिद्धार्थ के वहाँ आए, प्रभु के चेहरे को देख करके, प्रभु के लक्षणों को देख करके वो खरक वैद्य पहचान जाता है कि ये तो उत्तम लक्षणों वाले हैं। सिद्धार्थ तो प्रभु महावीर स्वामी को देख करके वंदन करता है, स्तुति भक्ति करता है। खरक वैद्य प्रभु को देख करके पता चल जाता है कि इनके चेहरे पर कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर है। इनके शरीर के अंदर कोई तो शूल है, कोई तो शल्य है, जिसके कारण से इनके अंदर बहुत पीड़ा है। सामने किसी को नजर नहीं आ रहा है, बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन मुझे पता है कि इनके शरीर के अंदर बहुत पीड़ा है, इनके चेहरे पर वो दिख रहा है। खरक वैद्य सिद्धार्थ को कहता है कि प्रभु महावीर स्वामी के शरीर में कोई ना कोई शल्य अवश्य है, इनके शरीर के अंदर महावेदना है, इनको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन किसी को बताते नहीं है।
कौन ऐसा अधम व्यक्ति है, जितना क्रूर है, जिसने प्रभु महावीर स्वामी को ऐसी पीड़ा दी? सिद्धार्थ कहता है, भाई अगर तुमको पता है कि इनके शरीर में कोई शल्य है तो वो तो तुम्हें ढूंढना होगा, मुझे कैसा पता चलेगा? उस समय प्रभु महावीर स्वामी को रोक करके सूक्ष्मता के साथ प्रभु महावीर स्वामी के पूरे शरीर का निरीक्षण किया। उस समय उसे पता चल गया कि कानों के अंदर शूल है, कानों के अंदर शलाकाएं ठोकी हुई है। उस समय वो सिद्धार्थ को कहता है, ऐसा कौन नीच राक्षस दानव व्यक्ति है जिसने प्रभु महावीर स्वामी के कानों के अंदर ये शलाकाएं ठोक दी है और इस तरह से ठोकी है कि वहां पर आर पार हो गया है। आत्मबंधुओं, सिद्धार्थ कहता है कि भाई ये तो प्रभु महावीर स्वामी है, जन जन का कल्याण करने वाले हैं, अगर इनकी हम सेवा कर सके तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। अगर इसमें मेरी पूरी संपत्ति चली जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अगर मेरा सारा धन वैभव संपत्ति अगर न्योछावर करना चाहूँ, तुम जो इलाज करना चाहो, जितना भी धन लगे कोई बात नहीं, मुझसे ले लेना, लेकिन ऐसे महान प्रभु महावीर स्वामी का इलाज होना चाहिए। तुम कैसे भी करके प्रभु का इलाज कर दो, इन शलाकों को दूर कर दो, प्रभु को इस पीड़ा से मुक्त कर दो। ये तो महान तपस्वी है, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, तुम क्या करो, प्रभु की पीड़ा को हर दो। उस समय वो खरक वैद्य कहता है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन ये अभी का नहीं है, थोड़े समय पूर्व का है। इनके कानों में किसी क्रूर व्यक्ति ने ये शलाकाएं डाल दी है, लेकिन केवल मेरे अकेले से होगा नहीं। ये तो इतने दूर से विहार करके आए हैं, इन्होंने ना तो हमें कहा कि मेरे कानों में कीले ठोके गए हैं, इसे निकाल दो, इसे निकाल सकते हो क्या, इसका इलाज हो सकता है क्या, इन्होंने ना तो डालते समय कुछ प्रतिक्रिया की होगी। और वो वैद्य कहता है कि इनका शरीर इतना सुदृढ़ है, इतना शक्तिशाली है कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनको ऐसा नुकसान पहुंचा सके, किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं कि इनको इतना कष्ट पहुंचा सके। लेकिन ये तो महान तपस्वी है, इन्होंने चाह करके उसे अपने ऊपर अत्याचार करने दिया। आत्मबंधुओं, ऐसे महापुरुष प्रभु महावीर स्वामी का अगर हम इलाज कर सके, अगर इन कीलों को निकाल सके, इस पीड़ा से प्रभु को मुक्त कर सके, तो ये महान पुण्य का कार्य होगा। वो सिद्धार्थ कहता है, अरे खरक वैद्य, तू तो इतना बड़ा वैद्य है, अगर प्रभु महावीर स्वामी की पीड़ा को दूर कर देंगे तो हम भी संसार सागर से क्या हो जाएंगे, भव पार कर जाएंगे, अपनी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। इसीलिए क्या करो, इलाज करो। उस समय जब प्रभु महावीर स्वामी तो प्रस्थान कर चुके थे, उद्यान में जाकर के ध्यानस्थ खड़े थे, और दूसरी तरफ ये सिद्धार्थ और खरक वैद्य दोनों एक पात्र के अंदर तेल लेकर के जाते हैं, 2 संडासी लेकर के जाते हैं, और जो जो आवश्यक सामग्री थी वो सारी सामग्री लेकर के प्रभु के वहाँ जाते हैं। और प्रभु महावीर स्वामी जहाँ पर विराजमान थे वहाँ जाकर के सबसे पहले तेल से पूरे शरीर का मर्दन करते हैं, ताकि शरीर की सांधें जो है वो ढीली हो जाए। और उसके बाद दोनों ने दोनों तरफ से संडासी से उस शलाकों को पकड़ करके जोर से खींचते हैं। और कुछ कथाकार कहते हैं कि जब कीले ठोके गए थे उस समय प्रभु को जितनी वेदना हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा वेदना प्रभु महावीर स्वामी को इन शलाकों को निकालते समय हुई थी। और कुछ कथाकार कहते हैं कि उस समय प्रभु महावीर स्वामी के मुंह से बहुत जोर की चीख निकली थी। लेकिन समझना ये है, ये तो कथाकार अपना मंतव्य सुना रहे हैं, लेकिन जिस साधक ने ऐसे ऐसे घोर उपसर्गों के दौरान कभी एक शब्द नहीं कहा, तो ऐसे में जब कीलें निकाली गई उस समय चीखे या नहीं चीखे ये तो केवली भगवान जानते हैं। लेकिन आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी को घोर वेदना हुई कीलों को निकालते समय। कीलों को निकालने के बाद कील के साथ साथ रक्त की धारा बह गई। आत्मबंधुओं, उस समय उस खरक वैद्य ने
संरोहिणी नाम की औषधि को कानों के अंदर डाला और उस छिद्र को बंद कर दिया। इस संरोहिणी औषधि को डालने के बाद प्रभु महावीर स्वामी को साता उपजाने के लिए जो जो प्रयत्न करना था दोनों ने किया और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी को वंदन करते हुए दोनों वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के जीवन के अंदर पहला उपसर्ग आया तो ग्वाले का आया और प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल का ये अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले का था। और जिस समय प्रभु महावीर स्वामी के जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कठोर उपसर्ग आए तो इसमें 3 प्रकार के उपसर्ग अगर गणना की जाए, एनालाइज किया जाए तो जघन्य उपसर्ग था वो था कटपुतना का उपसर्ग। मध्यम के अंदर बताया जाता है कि संगम देव ने जो 20 उपसर्ग दिए थे उसमें से काल चक्र का जो उपद्रव था वो मध्यम के रूप में था, क्योंकि वो काल चक्र लोहे का बहुत ज़्यादा भारी और ऐसे काल चक्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत भी धस जाए, ऐसे काल चक्र के प्रहार के कारण से प्रभु महावीर स्वामी जमीन के अंदर पूरे धस गए थे। तो ये मध्यम उपसर्ग कहा जाता है। और उत्कृष्ट उपसर्ग जिस समय प्रभु महावीर स्वामी के कानों से कीले निकाले गए उस समय ये बहुत कठिन और महावेदना प्रभु को प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी के चेहरे पर प्रसन्नता वैसी की वैसी बनी रही। कोई खिन्नता नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल का 12 वर्ष पूर्ण हो चुके। अब साधना का क्रम आगे बढ़ता गया और भगवान महावीर स्वामी मध्यम पावा से पुनः जृंबक गांव पहुंचते हैं और जृंबक गांव के अंदर रिजु बालिका नदी के किनारे प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं। आत्मबंधुओं, जब रिजु बालिका नदी के किनारे जहाँ पर गर्मी का दूसरा महीना चल रहा था, वैशाख शुक्ला दशमी का दिन विजय मुहूर्त और साथ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चंद्रमा के अंदर प्रवेश करते हुए और साथ में बताया जाता है ये सुव्रत का दिन था। प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं, गोदुही का आसन के अंदर अप्रमत्त आसन में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, ऐसे रिजु बालिका नदी के किनारे शामक नाम के खेत के अंदर, और शामक का वो स्वयं का खेत था, उस शामक के खेत में प्रभु महावीर स्वामी शाल वृक्ष के नीचे गोदुही का आसन में बैठे हैं, अप्रमत्त बैठे हैं। आत्मबंधु ऐसे ध्यान साधना कर रहे हैं, ऐसी उत्कृष्ट ध्यान साधना और ऐसे विजय मुहूर्त में शुक्ल ध्यान की श्रेणी ऊपर बढ़ती गई। क्षपक श्रेणी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी आगे से आगे उत्तरोत्तर बढ़ते गए और ऐसी ध्यान की श्रेणी उत्तरोत्तर बढ़ी कि वहां पर 4 घाती कर्मों का नाश हो गया। और जैसे ही 4 घाती कर्म नाश हुए, प्रभु महावीर स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आत्मबंधुओं, जब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, एक मुहूर्त तक किसी को पता ही नहीं चला, उसके बाद देवताओं को भी पता चला कि प्रभु महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। तीनों लोकों के अंदर प्रकाश हो गया है। जब आत्मा के भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक के समय में हर कल्याणक में तीनों लोकों में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश होता है। प्रभु महावीर स्वामी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को देख रहे हैं। सूक्ष्म बादर हर तरह के पुद्गलों को, जीव अजीव सभी को हूबहू एज इट इज देख रहे हैं। प्रभु को अब इन बाहर के नेत्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के आत्मा में ही ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। प्रभु प्रत्यक्ष आत्मा से देख रहे हैं, जान रहे हैं। आत्मबंधु, जब शक्रेंद्र महाराज को पता चला कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, सभी को क्या करना है, केवल ज्ञान का कल्याणक मनाना है, महोत्सव मनाना है। और जब देवताओं को भी पता चला, सभी देवगण प्रभु के सानिध्य में आए। शक्रेंद्र महाराज समवसरण की रचना करते हैं। आत्मबंधुओं, जब समवसरण की रचना की गई उस समय केवल और केवल देवता गण थे, देव देवी वहाँ पर प्रभु के सामने उपस्थित थे। प्रभु महावीर स्वामी का जब केवल ज्ञान होता है, उस समय प्रभु जो भी उपस्थित जीव होते हैं उनको देशना देते हैं और प्रभु की देशना
जैसे ही होती है, कोई ना कोई भवी जीव अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। अगर कोई ऐसे श्रावक श्राविका बन जाते हैं, कोई ना कोई व्रतों को अंगीकार करता है और कोई ना कोई संयम अंगीकार करके महाव्रतों को ग्रहण करते हैं। लेकिन उस दिन प्रभु की पहली देशना में संवत्सरण की रचना तो हुई, लेकिन केवल देव देवी होने के कारण से देवतागण त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभु की पहली देशना खाली गई। आत्मबंधुओं, इसीलिए कभी भी कहा जाता है तीर्थंकर भगवंतों की देशना, प्रभु भगवंतों की एक भी देशना या एक भी संवत्सरण खाली नहीं जाता। कोई ना कोई भवी जीव संयम अंगीकार करता है, कोई ना कोई भवी जीव त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करता है। लेकिन प्रभु की वाणी पहली बार पहली देशना खाली जाने के कारण से 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य माना जाता है कि कभी भी देशना खाली नहीं जाती, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना खाली चली गई। आत्मबंधुओं, प्रभु का जीवन 12.5 वर्ष यानी 12 वर्ष और 13 पक्ष, इन साधना काल के अंदर प्रभु ने घोर तपश्चर्या की। 23 तीर्थंकरों की तपश्चर्या एक तरफ और भगवान महावीर स्वामी की तपश्चर्या एक तरफ। 23 तीर्थंकर के उपसर्ग एक तरफ तो भगवान महावीर स्वामी के उपसर्ग एक तरफ। साक्षात शक्रेंद्र महाराज कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के जैसा तपक्रम किसी का नहीं है, ऐसे कर्म। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी के मन में एक ही चिंतन था, मेरे ही इतने तीव्र कर्म जिसको काटने में मुझे इतना पुरुषार्थ करना पड़ा, जन जन को पुरुषार्थ का संदेश दे दिया। आत्मबंधुओं, जिनका जीवन इतना तपोमय था, उनके तप के बारे में जिस समय हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। 12 वर्ष और 13 पक्ष कितने दिन हुए? 4515 दिन होते हैं। अगर उनकी तपश्चर्या की गणना करें तो प्रभु ने 6 मासी तप एक बार किया, 5 दिन कम 6 मासी तप एक बार। 6 महीने के बाद क्या आता है? चौमासी तप। 4 महीने तक उपवासी रहना, ये चौमासी तप प्रभु ने 9 बार किया। 4 महीने के बाद को कितने महीने? 3 महीने। त्रिमासिक के प्रभु ने 2 बार किए। 3 महीने के बाद 2.5 महीने, 2.5 महीने के तप 2 बार, और फिर उसके बाद 2 महीने के 2 मासी तप प्रभु ने 6 बार किए। और उसके बाद आते हैं मास खमन। प्रभु महावीर स्वामी ने 12 मास खमन किए। और मास खमन के बाद क्या आता है? अर्धमास खमन। 15 दिन के उपवास की तपश्चर्या प्रभु ने 72 टाइम्स यानी 72 बार 15 दिन की तपश्चर्या की। 15 दिन के बाद बोल तो दीजिए। प्रभु महावीर स्वामी ने 15 उपवास के बाद अनेक प्रतिमाएं की। भद्र प्रतिमा 2 दिन की एक बार, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन की एक बार, सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 दिन की एक बार। और प्रभु महावीर स्वामी ने बेले बेले तप किया, यानी 229 बेले किए। और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी ने अठम तप किए। अठम तप उन्होंने 12 किए, 12 बार उन्होंने तेला किया। और उसके बाद ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा के दिन भी उन्होंने उपवास था, और पारने के दिन सिर्फ 349 दिन। 4515 दिन में सिर्फ 349 दिन जिन्होंने आहार को ग्रहण किया, पारना सिर्फ 349 दिन किए। इसका मतलब क्या हुआ? 4166 दिन उन्होंने उपवास किया, तपश्चर्या की। ऐसी उत्कृष्ट साधना करने वाले प्रभु महावीर स्वामी चिंतन कीजिए, 4166 दिन जिन्होंने तपश्चर्या की। ऐसे उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी उस वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उस जृंबिका गांव के अंदर रिजु बालिका नदी के किनारे गोदोही का आसन में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे केवल ज्ञान कल्याणक को प्रभु महावीर स्वामी का मनाने के लिए देवता गण भी आते हैं। जब भी तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक होते हैं, आज भी श्रावक श्राविका
साधु साध्वी तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण के दिन विशेष तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं, स्तुति भक्ति करते हैं। आप भी अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए ज्ञान तप जप आदि की साधना करते हो, दानशील तप भावना के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करने के लिए प्रयत्नशील होते हो, तो प्रभु महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रभु महावीर स्वामी तीर्थ की स्थापना करते हैं और अब प्रभु की यात्रा में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों को कल्याण की ओर आगे बढ़ाना है। जन जन को कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं, जन जन का उद्धार करने वाले हैं। हजारों लाखों लोग प्रभु के वाणी के माध्यम से अपनी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। तो आज हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमको बहुत दुर्लभता से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, बहुत दुर्लभता से आर्य क्षेत्र प्राप्त हुआ, उत्तम कुल प्राप्त हुआ और सुनने के लिए जिनवाणी मिली, तो हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए। आगम के रूप में हमको शास्त्र मिले और प्रभु की वाणी हमको प्राप्त हुई, तो प्रतिदिन नियमित रूप से आगम का स्वाध्याय करने का अभ्यास रखें और साथ में प्रभु की वाणी को श्रवण करने का लक्ष्य रखें। जब भी आपके नगर के अंदर गुरु भगवंतों का पदार्पण होता है और अलग अलग ओकेशन पर जब भी पर्व त्योहार होते हैं तो धर्म आराधना करने का लक्ष्य रखो और साथ में निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करने का लक्ष्य रखो। आपका किया हुआ दान आपके जीवन को आगे से आगे अभिवृद्धि कराएगा और जो साधक दानशील तप भावना को रखते हुए अपनी आत्मा को तपमय बना देता है, धर्ममय बना देता है, वो भी एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।